नमस्ते। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चेक बाउंस के मामलों पर एक बहुत ही अहम फैसला दिया है। और ये एक ऐसा फैसला है ना जो शायद हमारे फाइनेंशियल लेनदेन, खासकर बिजनेस करने के तरीके पर काफी असर डाल सकता है। तो ऐसा क्या है इस फैसले में, चलिए इसी को समझते हैं। तो सीधा सवाल ये है कि क्या चेक बाउंस के मामलों के लिए कोई नया शॉर्टकट मिल गया है? क्या इससे उन लोगों का कीमती वक्त बचेगा जो ऐसे केसेस में उलझे रहते हैं? इन सभी सवालों के जवाब हमें आगे मिलेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस खास फैसले की। हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे, मतलब वो पॉइंट जिसने इस पूरी बहस को शुरू किया है। इस पूरे फैसले का सबसे जरूरी हिस्सा ये एक लाइन। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि चेक बाउंस की शिकायत में केस पर संज्ञान लेने से पहले आरोपी को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस सुनने में एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। और हाँ, अगर कोई जानना चाहे तो ये फैसला संजाबी स्तारी बनाम किशोर एस बोरकर केस में आया है। ये बस एक रेफरेंस के लिए है ताकि पता रहे कि हम किस मामले की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इस फैसले को ठीक से समझने के लिए ना कुछ कानूनी शब्द हैं जिनका मतलब जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले इन भारी भरकम शब्दों को आसान भाषा में तोड़ते हैं। सबसे पहले तो चेक डिसऑनर यानी कि चेक बाउंस। इसका सीधा सा मतलब है कि बैंक ने किसी वजह से चेक के पैसे देने से मना कर दिया। और ये सारे मामले आते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जिसे हम एनआई एक्ट भी कहते हैं, उसकी धारा 138 के तहत। अब आता है सबसे जरूरी शब्द, प्रीकॉग्निजेंस स्टेज या संज्ञान पूर्व चरण। इसे ऐसे समझिए कि ये पहला स्टेप है। जब कोई शिकायत आती है तो मजिस्ट्रेट पहले ये देखते हैं कि शिकायत में इतना दम है भी या नहीं कि केस को आगे बढ़ाया जाए। ये सब कुछ केस पर ऑफिशियली संज्ञान लेने, मतलब उसे रजिस्टर करने से ठीक पहले होता है। और आखिर में बीएनएसएस, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इस केस में इसकी धारा 223 जरूरी है, क्योंकि यही वो रूल बुक है जो बताती है कि शिकायत मिलने पर मजिस्ट्रेट को क्या क्या करना है। तो कोर्ट इसी रूल बुक को इंटरप्रेट कर रहा था। तो अब जब हम इन शब्दों को समझ गए हैं तो हम उस असली कानूनी सवाल पर आ सकते हैं जिस पर पूरी बहस टिकी थी और जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो देखिए, बहस दो बातों के बीच थी। एक तरफ था शिकायतकर्ता, जिसका कहना था कि भाई अगर मेरी शिकायत में दम है तो मजिस्ट्रेट को सीधे सीधे केस का संज्ञान ले लेना चाहिए। दूसरी तरफ था आरोपी पक्ष, जिसका तर्क था कि नहीं, रुको, संज्ञान लेने का फैसला करने से भी पहले हमें बुलाओ और हमारी बात सुनो। तो इस बड़ी कानूनी टक्कर में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? चलिए देखते हैं कि कोर्ट ने क्या जवाब दिया। और जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संज्ञान लेने से पहले वाले स्टेज पर आरोपी को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बस यही उस सवाल का जवाब है जो पिछली स्लाइड में था, फुल स्टॉप। लेकिन सवाल उठता है कि कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कैसे? देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, एनआई एक्ट एक स्पेशल कानून है जो खास तौर पर ऐसे मामलों के लिए ही बना है। दूसरी, ना तो एनआई एक्ट में और ना ही बीएनएसएस में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि संज्ञान लेने से पहले आरोपी को बुलाना जरूरी है। और तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले को सही ठहराया जिसमें यही बात कही गई थी। अच्छा, ये सब तो हो गई कानूनी बातें, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस फैसले का हमारी, आपकी, मतलब असल दुनिया में क्या मतलब है? इससे बदलेगा क्या? तो अब प्रोसेस क्या होगा वो पूरी तरह से क्लियर हो गया है। स्टेप 1, शिकायत दर्ज होगी। स्टेप 2, मैजिस्ट्रेट अकेले ही डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। स्टेप 3, अगर उन्हें लगा कि केस बनता है तो वो मामले का संज्ञान लेंगे। और सबसे जरूरी स्टेप 4, आरोपी को समन यानी कोर्ट का बुलावा संज्ञान लेने के बाद ही भेजा जाएगा, पहले नहीं। इस फैसले ने इस ऑर्डर को पक्का कर दिया है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बस इतना है कि ये फैसला चेक बाउंस के मामलों के शुरुआती दौर को काफी सरल और तेज बना सकता है। अब प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, किसी भी मामले की शुरुआती प्रक्रिया को तेज करने पर जो ये फोकस है, इसका असर दूसरे फाइनेंशियल झगड़ों और विवादों पर कैसा पड़ सकता है, जरा सोचिएगा।